शांति। आज 7 नवंबर 2022। आज की साकार मुरली से हमें गुण सीखने मिलता है परखने का। परखना गुण भी है और परखना शक्ति भी है। परखने का गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं या किसी भी व्यक्ति के संपर्क में हम आते हैं, अगर हमारी परख शक्ति सही कार्य कर रही है तो हमें सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। नहीं तो हम अपना और दूसरों का भी नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए परख शक्ति बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में हमें परख शक्ति का प्रयोग करना, जितना हमारी परख शक्ति क्लीन होगी, क्लियर होगी, हमें एक्टिवली हम इस परख शक्ति को यूज़ कर रहे होंगे, तो हमारे हर निर्णय को सही रीति से लेकर के कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मददगार बनती है। एक किसान होता है, जैसे उस किसान को भी, या एक माली होता है, उस माली को भी समझ यानी परख होनी ज़रूरी होती है कि कौन सा बीज किस तरह से बोया जाता है, कौन से बीज को कब बोना होता है, कौन सा बीज को कितना पानी, कितना खाद, कौन सी खाद देनी होती है, कैसी ज़मीन में या कैसे मौसम में ही ये बीज की वृद्धि हो सकती है, उसको सही समझ होना बहुत ज़रूरी है। और उस समझ के आधार से ही वो ज़मीन को तैयार करता है ना, खाद पानी देता है, सही बीज को सिलेक्ट करता है मौसम के अनुसार। अगर काटने के समय पर अगर वो बोने जाए बीज को तो वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ये परखना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे से छोटे कार्य के अंदर अगर हम परख शक्ति को यूज़ करेंगे तभी हम अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसान को अच्छी फसल या माली को अच्छे फूल, अच्छा बगीचा तब मिल सकता है जब वो सही मौसम और सही रीति से अपने उन पौधों की खेती की देखभाल करते, उन बीज की संभाल करते हैं। ऐसे ही हमें भी अपने आप में शक्तिशाली बनना है हमें, तो हमें भी इस परख शक्ति को यूज़ करना है, चाहे वो स्वस्थिति हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो। दोनों ही जगह पर हमें परख शक्ति को प्रयोग करना है। जब हमें परख यानी समझ होगी कि हमारे अंदर कौन से अच्छे गुण हैं या कौन सी हमारे अंदर कमज़ोरियां हैं, तो परखने के बाद हम उनके ऊपर कार्य करके विजय प्राप्त कर सकेंगे कमज़ोरियों के ऊपर, और अच्छे गुणों को प्रयोग करके और बढ़ा सकेंगे, अपने आप को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसी के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो पात्र को देखकर दान देना होता है। अगर पात्र ठीक नहीं है तो जो दान दिया वो भी व्यर्थ हो जाता है। जैसे दूध भी हम लेते हैं पात्र के अंदर, तो वो साफ़ पात्र होना ज़रूरी है। अगर वो साफ़ नहीं है तो अंदर दूध जो डालेंगे वो खराब हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह से हम जब सेवा के क्षेत्र में जाते हैं तो हर एक आत्मा की को समझना, उनकी ज़रूरत क्या है, उसके आधार से उनको ज्ञान का जो रत्न है वो देना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये हम तब कर सकेंगे जब हमारी परख शक्ति सही है। तो जितना हम परमात्मा से योग लगाते हैं, हमारा मन शुद्ध है, सात्विक है, तो हमारी परख शक्ति भी कार्य करती है। तो परख शक्ति को यूज़ करके हर कार्य में सफलता प्राप्त करें। आज के दिवस की यही शुभकामना। ओम शांति।